हेलो गाइस, तो अभी अपन जो एंटी डायबिटिक ड्रग देख रहे हैं तो उसमें अभी हम लोग का नेक्स्ट जो है वो कैटेगरी है थायोजोलिडीन डायोन। तो ये अपनी कैटेगरी आती है थायोजोलिडीन, इसको वैसे पढ़ेंगे थायोजोलिडीन डायोन। ठीक है, थायोजोलिडीन डायोन। ठीक है, अब भाई इसमें होता क्या, बेसिकली इसमें दो ड्रग आती हैं, पायोग्लिटाजोन। ठीक है, सेकंड रोजीग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन और रोजीग्लिटाजोन, तो दो ड्रग आती है, पायोग्लिटाजोन एंड रोजीग्लिटाजोन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो रोजीग्लिटाजोन है बैंड हो गई है। क्यों बैंड हो गई है? क्योंकि बेसिकली एमआई करती थी, स्ट्रोक करती थी और डेथ, तो इनका रिस्क यहाँ पे ज़्यादा होता था, इसीलिए रोजीग्लिटाजोन को बैन कर दिया गया। तो अभी जो अपने पास ड्रग है वो है पायोग्लिटाजोन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ड्रग हम लोग खाते हैं तो ये ब्लड में जाता है, खाने के बाद ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब मतलब ब्लड में गया, ब्लड के बाद ये टारगेट ऑर्गन में जाता है, टारगेट ऑर्गन के सेल में जाता है। किस टारगेट ऑर्गन मतलब लीवर, एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल, ये तीनों के सेल में जाता है। तो वहाँ पे उसके बाद उनके न्यूक्लियस में जाता है, मतलब पहले ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और फिर ये न्यूक्लियस में जाता है। ये न्यूक्लियस में जाता है तो न्यूक्लियस में होता है पीपीएआर जीन होता है। ये क्या करता है, पीपीएआर जीन होता है इसके न्यूक्लियस में। ठीक है, टारगेट सेल में आता है पहले, उसके बाद उसके न्यूक्लियस में आता है। तो इनके न्यूक्लियस में, टारगेट ऑर्गन के न्यूक्लियस में क्या होता है, पीपीएआर जीन। तो उस पर ये काम करता है और उसके बाद उससे क्या होता है, जो GLUT4 रिसेप्टर है, GLUT4 रिसेप्टर इसका ना ट्रांसलोकेशन होता है कहाँ से, साइटोप्लाज्मा से सेल मेम्ब्रेन में, मतलब ये साइटोप्लाज्म से कहाँ जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे। ये GLUT4 का रिसेप्टर यहाँ पे आता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज की एंट्री हो जाती है, ग्लूकोज की क्या होती है, एंट्री हो जाती है, और मोर एंड मोर GLUT4 रिसेप्टर बनते हैं और ग्लूकोज उतना ही यहाँ पे स्टोर होने लगता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इसकी वजह से क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो स्टोर कहाँ होता है, टारगेट ऑर्गन पे। ठीक है, उसके बाद अब ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद ये HbA1c को कम करता है कितने परसेंट से, 0.5 टू 1.2% से कम करता है HbA1c को। दूसरी बात ये HDL को बढ़ाता है, मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि गुड, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है, कम करता है। और LDL पे बहुत ज़्यादा इसका मत चेंज नहीं है, LDL को थोड़ा बहुत डिक्रीज करता है, बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL, तो उसको थोड़ा बहुत चेंज करता है, माइल्ड सा डिक्रीज करता है उसको, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता है LDL पे। उसके बाद गाइस अब एडवर्स इफेक्ट देखिए, सबसे पहले वेट गेन कराता है, फ्लूइड रिटेंशन कराता है, फ्लूइड रिटेंशन और CHF। तो ये 3 साइड इफेक्ट होते हैं। कभी भी थायोजोलिडीन डायोन को हम लोग कभी भी सिंगल नहीं यूज करते, किसी ड्रग के साथ में यूज करते हैं, जैसे सल्फोनाइल यूरिया के साथ में या फिर मेटफॉर्मिन के साथ में यूज करते हैं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी ड्रग थायोजोलिडीन डायोन। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करने वाले, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करने वाली दो ड्रग हम लोग ने पढ़ा, बायोगोनाइड्स और थायोजोलिडीन डायोन।